बिलावल भुट्टो करंटीना में 24 घंटे गुजर गए। बिलावल हाउस ने तस्दीक की न तरदीद, ना ही रिपोर्ट मंजर आम पर आई। कुछ भी बताने से गुरेज। आवाम को मुल्तान जलसे की दावत देने वाले बिलावल भुट्टो ने खुद को करंटीना कर रखा है। बिलावल के सियासी मुशीर जमील अहमद सोमरो का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। क्या बिलावल अब भी लोगों को जलसे में आने का कहेंगे? कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाओ, पुलिस एक्शन हो तो सियासी इंतकाम का नारा लगाओ। मुल्तान में एसओपीज की खिलाफ वर्जी, एफआईआर फाड़ने, स्टेडियम का दरवाजा तोड़ने और लोहे की जंजीर चुराने के इल्जाम में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी समेत पीपी के 70 कारकुन गिरफ्तार। जियालों का थाने के बाहर एहतजाज। बिलावल भुट्टो की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी सिलेक्टेड हुक्मरानों की गुंडागर्दी है। अली हैदर गिलानी कहते हैं कि भाई ने एफआईआर की कॉपी नहीं, नोटिफिकेशन फाड़ा था। कासिम बाग में ताला तोड़कर नहीं घुसे थे, फिर भी मुकदमा बना दिया गया। प्रोग्राम बिला मिथावर में गुफ्तगू। पीडीएम के पेशावर जलसे में मोबाइल जैम थे तो लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट कैसे किया? हिना परवेज भट्ट ने सपहर 2:59 पे बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ट्वीट किया। हिना परवेज भट्ट ने मरियम नवाज को बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की इत्तला क्यों न दी? दादी के इंतकाल की इत्तला देर से मिलने का मरियम का दावा हवा हो गया। कोरोना बढ़ता जा रहा है लेकिन कारोबार बंद नहीं करेंगे, वजीर आजम का ऐलान। कहा, कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख से नहीं मार सकते। पहले की तरह एक कौम होकर वबा का मुकाबला करना है। एहतियात न की तो नुकसान होगा। रोजाना 50 अमवात हो रही हैं। अस्पतालों पर दबाव के साथ मुआशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। ऑपोजिशन आवाम की जिंदगी खतरे में ना डाले। जलसों का कोई फायदा नहीं, एनआरओ नहीं मिलेगा। सियासी कायदीन जो है वो आवाम को ये कह रहे हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है कोरोना से, तो इसलिए हम जलसा करेंगे, वहां 10,000, 20,000, 30,000 लोग हम इकट्ठे करेंगे। ऑपोजिशन के कायदीन आवाम को कह रहे हैं कि जलसे में आए, कोरोना से कोई खतरा नहीं। हजारों की तादाद में लोग जलसे में आ जाएं तो क्या एसओपीज फॉलो करेंगे? असद उमर के बाउंसर। कहा, पीडीएम का दोहरा मयार है, अजब पॉलिसी अपनाई है। आसिफ जरदारी घर के फंक्शन में कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट करा कर आएं। ऑपोजिशन वाले खुद स्टेज पर बैठे होते हैं, आवाम में कोई नहीं जाता। जो भी कहता है कोरोना से खतरा नहीं, वो सेहत का भी रोजगार का भी दुश्मन है। पावर प्ले में गुफ्तगू। कोरोना पर पार्लिमानी कमेटी की अहम बैठक। पीडीएम में शामिल जमातों का बॉयकॉट। स्पीकर असद कैसर बोले, कौमी अहमियत के इश्यूज पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शिबली फराज ने अपोजिशन को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। जलसों से कोरोना फैलने की सूरत में मुकदमात और पाबंदियों का इंदिया। शहबाज गिल का कहना है कि अपोजिशन जानबूझकर कौम को कोरोना में झोंक रही है। इतने बेहिस हैं कि हसास इलाकों में जलसे कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल संगीन। वायरस मजीद 59 जिंदगियां निगल गया। 3000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। फंक्शनल लीग के सीनियर रहनुमा जादिम मंगरियो का कोरोना से इंतकाल। मेयो अस्पताल लाहौर में 9 डॉक्टर समेत अमले के 12 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। सीडीए इस्लामाबाद में मरीजों की दाखिले की गुंजाइश खत्म। कराची में 58 मरीज तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर जेर इलाज। लाहौर में 161 मरीजों की हालत नाजुक। मुल्क भर में एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मुल्तान में 3 दुकानें, साहिवाल में 3 थिएटर सील। जलसों पर तवज्जो देने से ज्यादा दीगर महाज पर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी की पीडीएम की हिकमत अमली तब्दील करने की तजवीज। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदर की कहानी सामने आ गई। पीडीएम में एतमाद साजी के फुकदान पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन दावड़ का पीडीएम जलसों इजलासों में शिरकत न करने का ऐलान। कहा, आइंदा पीडीएम के प्रोग्राम में शरीक नहीं होगा। करीबी रफका और दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसला किया। वजीर आजम की लाहौर में चौधरी बरादरान की रहायशगाह आमद। चौधरी शुजात हुसैन की आयादत की। वजीर आजम से मुलाकात में चौधरी बरादरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। खाफ लीग और पीटीआई का आइंदा मिलकर चलने का अज़्म।
वजीर आला उस्मान बुज़दार, शहबाज गिल, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, मोने सिलाही भी मुलाकात में शरीक थे। दौरा लाहौर में वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात, इंतजामी उमूर, कोरोना सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग, सूबाई काबीना की कारकर्दगी और रावी मनसूबे पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। खाकी जो है वो जुम्मे को लंदन से रवाना होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई को जिस्ते खाकी के अराइवल के साथ मुंसलिक कर देना बेहिस्सी की इंतहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत हफ्ते को लाहौर पहुंच जाएगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा नहीं कर रही। रिहाई मैयत आने से मुंसलिक करना बेहिस्सी है। वजीर आजम यही मालूम करने लाहौर आए कि कहीं पेरोल पर रिहा न कर दिया जाए। फिरदौस आशिक आबान का जवाबी वार, कहा जो जेल में हैं उनकी रिहाई का वावेला किया जा रहा है, जो आजाद हैं उन्हें जनाजे में शिरकत की तौफीक नहीं। पाक फौज में आला सतह पर तरक्की, तकर्रुरियां और तबादले। 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज, कोर कमांडर लाहौर। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, कमांडर सदरन कमांड तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, IG कम्युनिकेशन एंड IT मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया, कोर कमांडर बहावलपुर। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात, मिलिट्री सेक्रेटरी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ, कोर कमांडर मुल्तान मुकर्रर। मेजर जनरल अख्तर नवाज सत्ती की भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। भारतीय फौज की LOC पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी। भारतीय फौज की फायरिंग से 3 बच्चियों का बाप अंसर शहीद। बागेसर सेक्टर पर शहरी आबादी पर जानबूझकर फायरिंग की गई। DG ISPR ने बताया कि अंसर को घर के करीब मोटरसाइकिल पर जाते हुए निशाना बनाया गया। भारत में बदउनवानी टॉप पर, इंडिया करप्शन का चैंपियन। एशिया रीजन में भारत में करप्शन की शरह 39% है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आलमी करप्शन रिपोर्ट जारी कर दी। 46% भारतीय पब्लिक सर्विसेज के हुसूल के लिए अपना कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत देने वाले 50% अफराद से रिश्वत का मुतालबा किया गया था। कनेक्शन इस्तेमाल करने वालों में से 32% ने कहा कि वरना सर्विस ना मिलती। अफगान पीस प्रोसेस शुरू करना सदर ट्रंप का अहम कारनामा है। उम्मीद है नौमुंतखब अमरीकी सदर भी अफगान अमन अमल पर तवज्जो देंगे। वजीर आजम का आलमी इक़्तिसादी फोरम पाकिस्तान स्ट्रेटजी डायलॉग से खिताब, कहा अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान के कबायली इलाकों को ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान की वजह से अमरीका और तालिबान मुज़ाकरात की मेज पर आए। सिफारती सतह पर भारतीय अज़ाइम को फिर शिकस्त। पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए सदर मुंतखब। इटली में पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम पाकिस्तान की IDLO में नुमाइंदगी करेंगे। फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी डियागो मैराडोना इंतकाल कर गए। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। लेजेंडरी मैराडोना ने 4 आलमी कप में अर्जेंटीना की नुमाइंदगी की। मैराडोना का शुमार फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता था। ARY लगूना DHA सिटी कराची में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। कोरोना SOPs की वजह से दफ्तरी औकात में कमी के बायस दरख्वास्त फॉर्म लेने के लिए शहरियों का रश। ARY लगूना का बड़ा ऐलान, फॉर्म लेने की तारीख में 24 घंटे की तौसी। आज शाम 6 बजे तक फॉर्म लिए जा सकते हैं, मजीद तौसी नहीं होगी। फॉर्म ARY लगूना DHA दफ्तर नज़द अब्दुल्ला शाह गाजी बाजार से हासिल किए जा सकते हैं। दौरा न्यूजीलैंड पर मुंतखब न होने का अफसोस है। टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ता तो अब तक करियर खत्म हो चुका होता। मोहम्मद आमिर ने पैसे के लिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का तासुर गलत करार दे दिया। कहा बाबर आजम की तकनीक विराट कोहली से बेहतर है।
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,08,133 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,271 रुपए 49 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 27 पैसे का है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।